नमस्कार दोस्तों। लास्ट टाइम हम लोगों ने टेंस पर ओवरव्यू देखा था। हमने देखा था कि इसके कितने काइंड्स होते हैं और कहाँ इसके यूजेज होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसके 3 टाइप्स होते हैं मेनली, दैट इज़ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एंड फर्दर तीनों के 4 काइंड्स होते हैं, दैट इज़ सिंपल और इंडेफिनिट, सेकंड कंटिन्यूअस और इम्परफेक्ट और प्रोग्रेसिव, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके बेसिक यूजेस एंड एडवांस दोनों के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल और सिंपल प्रेजेंट टेंस के बेसिक एंड एडवांस दोनों यूजेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन होता है जिस हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, रहें, तो हम समझेंगे कि वह हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर पर बेस्ड होगा। मीन्स उसका अनुवाद इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करके करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलती है, शी स्पीक्स इंग्लिश। दोस्तों, यह इसका मेन स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में चेंजेज आएंगे जो ही सेंटेंसेस बदलेगा। तो अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर्स फॉर डिफरेंट सेंटेंसेस। अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। पहला है दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलती है, सी स्पीक्स इंग्लिश। यहाँ देखिए वर्ब का 5वां रूप यूज हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं हो, उसके अलावे कुछ हो, तो वर्ब का पहला रूप यूज होगा। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो यहाँ पे वर्ब का 5वां रूप यूज होगा। लाइक अनदर एग्जाम्पल, तुम इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट और डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। दोस्तों, इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग डू और डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। यदि यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो यहाँ पे डज नॉट यूज़ करते हैं। यदि उसके अलावे कुछ हो तो डोंट यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, वह इंग्लिश नहीं बोलती है, सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। जैसा कि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। पहला यस नो टाइप एंड दूसरा WH टाइप। तो यस नो टाइप में डू और डज हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, बाद में सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, डू आई स्पीक इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश बोलती है, डज सी स्पीक इंग्लिश। यहाँ देखिए दोस्तों, डज पहले में आया, डज स्टार्टिंग में आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था और यहाँ पे डू आया। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव WH टाइप सेंटेंस। दोस्तों, इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद डू और डज हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल दोस्तों, मैं इंग्लिश कैसे बोलता हूँ, हाउ डू आई स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे हाउ क्वेश्चन वर्ड पहले आया, फिर हेल्पिंग वर्ब डू आया, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह इंग्लिश कैसे बोलती है, हाउ डज सी स्पीक इंग्लिश। यहाँ क्वेश्चन वर्ड आया, उसके बाद चूंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था तो डज हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, फिर V1 यूज हुआ एंड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस के लिए। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट ऐड कर देने से इंट्रोनेगेटिव बन जाता है। ऐड नोट आफ्टर सब्जेक्ट इन बोथ यस नो टाइप एंड WH टाइप सेंटेंस। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो ये 2 टाइप था, यस नो टाइप एंड WH टाइप, इस दोनों में सब्जेक्ट के बाद हम लोग नोट ऐड कर देंगे तो वह इंट्रोनेगेटिव बन जाएगा। क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है इसीलिए इसमें डू या डज सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, इसीलिए इसके साथ हम लोग नोट ऐड करेंगे सब्जेक्ट के बाद। लाइक, डू आई नॉट स्पीक इंग्लिश।
क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ? डज सी नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या वह इंग्लिश नहीं बोलती है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है सब्जेक्ट, इसलिए डज हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ एंड सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज हुआ। अनदर एग्जाम्पल, हाउ डज सी नॉट स्पीक इंग्लिश? यह डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। इसमें सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट ऐड करके इसको इंट्रोनेगेटिव बना दिए। दैट्स इट दोस्तों। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एडवांस यूजेज के बारे में। फर्स्ट, टाइमलेस कंसेप्ट के लिए, यानी जिस पर टाइम का कोई प्रभाव न हो। इसमें फर्स्ट आता है दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, यानी जो सभी जगह एक समान मान्य हो, मीन्स जो सभी जगह एक समान एक्सेप्ट किया जाता हो। एग्जाम्पल, 2 and 2 makes 4, यानी 2 और 2 4 होता है। यह पास्ट में भी होता था दोस्तों, प्रेजेंट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता रहेगा, यानी इस पर टाइम का कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी यह सत्य है कि 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 ही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों साइंटिफिक ट्रूथ, यानी वैज्ञानिक सत्य। वैज्ञानिक रूप से कोई कुछ कथन होता है दोस्तों जो सभी जगह सत्य होता है, चाहे इस देश में हो, चाहे दूसरे देश में हो, चाहे स्पेस में हो, अर्थ पे हो या किसी भी प्लैनेट पे हो। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, मीन्स तेल पानी पर तैरता है या तैरता है और तैरेगा। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोवर्ब्स के लिए। एग्जाम्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, मीन्स यह एक कहावत है जो लोगों के बीच प्रसिद्ध है, लोगों के द्वारा कहा जाता है। तो इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ है। नेक्स्ट है कोटेशन। कोटेशन वह होता है दोस्तों जो किसी बुक या स्पीच के लाइन होते हैं जो फेमस होता है और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं टाइम टू टाइम। लाइक ये एक कोटेशन है जो एपीजे अब्दुल कलाम जी के स्पीच से लिया गया है, ऑल बर्ड्स फाइंड देयर शेल्टर ड्यूरिंग द रेन। तो इस कोटेशन में भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है रिपीटेड एक्शन के लिए दोस्तों। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो रिपीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ऑफेन मीन्स प्राय, जो काम बार बार होता है मतलब रिपीट होता है। जैसे एग्जाम्पल में राजा ऑफेन कम्स लेट, राजा प्रायः देर से आता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रीक्वेंटली, मीन्स बार बार, ये भी रिपीटेड एक्शन को दर्शाता है। एग्जाम्पल, ही फ्रीक्वेंटली आस्क्स मी द सेम क्वेश्चन, मीन्स वो हमेशा बार बार सेम ही क्वेश्चन पूछता है। रेगुलरली, ये भी रिपीटेड एक्शन के लिए रिप्रेजेंटेशन होता है इस वर्ड का, नियमित रूप से। मीन्स एग्जाम्पल, तेजस अटेंड्स हिज क्लास रेगुलरली, तेजस अपनी क्लास रेगुलरली अटेंड करता है, मीन्स नियमित रूप से अटेंड करता है। डेली, प्रतिदिन, लाइक ही गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, मीन्स वो रिपीटेड एक्शन हुआ, प्रत्येक दिन जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ऑलवेज, मीन्स हमेशा, सी ऑलवेज फॉरगेट्स हर पर्स, वो हमेशा अपना पर्स भूल जाती है, मीन्स ये रिपीटेड एक्शन हुआ। नेक्स्ट है नेवर, कभी नहीं, ही नेवर फॉरगेट्स हिज वॉलेट, वह अपना वॉलेट कभी नहीं भूलता है। ऐसे कुछ वर्ड्स है दोस्तों, यहाँ पे मैंने इतना एग्जांपल दिया, बट इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसका हम लोग यूज़ करते हैं रिपीटेड एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका सेकंड यूज़ हुआ रिपीटेड एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का। थर्ड है प्री प्लान्ड और इवेंट्स इन नियर फ्यूचर। जैसा कि हेडिंग से ही क्लियर है दोस्तों, प्री प्लान्ड कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो पहले से प्लानिंग किया हो रहता है या बहुत ही नज़दीक के फ्यूचर में होने वाला होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ करते हैं। लाइक एग्जांपल देखिए, द ट्रेन लीव्स एट 8:45 AM ऑन दी फ्राइडे, इट इज़ फिक्स्ड, मतलब ये फिक्स्ड है कि ट्रेन फ्राइडे को 8:45 में खुलेगी। ये सेंटेंस लग रहा है कि फ्यूचर में बनेगा, बट यह फिक्स है, प्री प्लान्ड है सब कुछ। इसीलिए इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं आप, द चीफ मिनिस्टर लीव्स फॉर दिल्ली टुमारो मॉर्निंग, मतलब ये प्लान है, फिक्स है कि चीफ मिनिस्टर कल सुबह में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो फिक्स है, इसीलिए इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ लिव्स। फोर्थ है इंस्टेंट एक्शन, मीन्स तुरंत घटने वाली घटना।
कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं दोस्तों, जो तुरंत घटित होती है और उस चीज़ को बताना होता है लोगों को, रिप्रेज़ेंट करना होता है। जैसे कमेंट्री में, न्यूज़ हेडलाइंस में, तो इन सब चीज़ों में हम लोग प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस का यूज़ करते हैं। लाइक सचिन हिट्स अनदर सिक्स। मान लो मैच चल रहा है, तो उस वक़्त सचिन ने एक छक्का लगाया, तो वह इंस्टेंट एक्शन हुआ, तुरंत वह घटना घटी, तो उस चीज़ को हम लोग को बताना होता है। तो कमेंट्री में यही तो होता है, तो उसमें भी हम लोग प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस का यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट है न्यूज़ हेडलाइंस। एग्ज़ाम्पल देखिए, बीजेपी लीडर पासिस अवे। मान लो कि न्यूज़ चल रहा है, कोई घटना तुरंत घटित होता है, उसको बताना होता है रिपोर्टर को, तो वे लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करके बताते हैं। लाइक अनदर एग्जांपल, रोहित शर्मा ब्रेक्स द रिकॉर्ड इन वनडे मैच। मान लो मैच हो रहा है, रोहित शर्मा मैक्सिमम रन बनाया और रिकॉर्ड को, सारे प्लेयर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो वो इंस्टेंट घटना हुआ, इंस्टेंट इंसिडेंट हुआ। तो उस चीज़ को व्यक्त करने के लिए, लोगों को बताने के लिए रिपोर्टर द्वारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, एक सेंटेंसेस आप लोगों ने ज़रूर कहीं सुना होगा या महसूस किया होगा। लाइक, लो तुम्हारा दोस्त आ गया, लो ट्रेन आ गई। तो दोस्तों, इस प्रकार के हिंदी सेंटेंसेस को कन्वर्ट करने के लिए इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं हम लोग। इस प्रकार के सेंटेंसेस इंग्लिश में हियर एंड देयर से स्टार्ट होता है एंड एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ एंड होता है। लाइक, लो तुम्हारा दोस्त चला गया, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे देयर गोज योर फ्रेंड। लाइक, लो ट्रेन आ गई, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग हियर कम्स द ट्रेन। सो यह एक्सप्रेटिव सेंटेंस हुआ दोस्तों। इसमें लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ हुआ और स्टार्टिंग हियर और देयर से हुआ। तो ऐसे सेंटेंसेस में भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं दोस्तों। धन्यवाद।